अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। बचपन से लेके जवानी तक का जो दौर होता है ना, वो एक ऐसा दौर होता है कि बच्चे खुद को बच्चा महसूस करना ही नहीं चाहते। वो अपने से बड़े लोगों को देखते हैं, उनकी ज़िंदगियों से मुतासर होते हैं और दिल ही दिल में चाहते हैं कि हम भी इन्हीं जैसे समझदार लगें। इनकी जैसे तारीफ़ होती है, जैसे इनको अहमियत मिलती है, वैसे हमें भी मिले। और वो जो लोग होते हैं ना, वो कोई और नहीं होते, वो कोई बाहर के लोग नहीं होते, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है ना, मतलब 2-3 साल से लेके 9, 10, 12 साल तक की जो उम्र का जो बच्चा होता है ना, उसकी दुनिया बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही महदूद दुनिया होती है। और उसकी दुनिया में कौन होते हैं? सिर्फ़ उसके माँ-बाप, उसके दादा-दादी, नाना-नानी, चाचा-ताई, खाला-मामू, बस ये रिश्ते जो होते हैं, या बड़े बहन-भाई हो गए, बस ये इसके रिश्ते होते हैं और वही उसकी कुल कायनात होती है, दुनिया होती है, और वो उन्हीं में से किसी एक को सिलेक्ट करके तो फिर वो उनके जैसा बनने की जो है ना, वो कोशिश कर रहा होता है। तो इसी ख़्वाहिश में बाज़-औक़ात वो ऐसी गलतियाँ भी कर लेता है कि जिससे इसके वालिदैन जो होते हैं ना, वो भी इससे बदगुमान हो जाते हैं। कभी-कभी वो खुद को बहुत मज़बूत ज़ाहिर करने की जब कोशिश करता है ना, वो अपने जज़्बात, अपनी ख़ौफ़, अपनी परेशानियाँ जो होता है ना, वो किसी के साथ शेयर ही नहीं करता, क्योंकि बच्चों को ऐसे लग रहा होता है कि कमज़ोरी दिखाना जो है ना, वो गलत है। ख़ास तौर पे जो हमारा मुआशरा है, इसमें तो लड़कों को यही बोला जाता है कि जी लड़के तो कभी रोते ही नहीं हैं। और यही चीज़ें जो होती है, अब लड़कों के ज़हन में बैठी होती हैं। और लड़कियों को हमारे मुआशरे में छोटी बच्चियों को सिखाया जाता है कि नहीं, तुमने ये बात नहीं करनी किसी के साथ, नहीं तुमने ऐसे नहीं करना, तुमने वैसे नहीं करना। मतलब बच्चियों को डरा धमका के रखा जाता है, और लड़कों को अजीब बहुत ही गरीब किस्म का ना उनके दिमाग में एक वो चीज़ डाल दी जाती है कि जो लड़के रोते नहीं हैं। भई लड़के क्यों नहीं रोते? लड़के क्या इंसान नहीं होते? तो ये वाली जो गलतियाँ होती हैं ना, फर्स्ट जो एज में बच्चे के साथ जो की जाती हैं, वो ये वाली चीज़ें होती हैं। उसके बाद लेकिन बच्चे को आप हर चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है? वो एक बच्चा है, कोई रोबोट नहीं है कि जी आप जो सोचो, जो चाहो, वो बच्चा वही करे। बच्चे की एक अपनी शख्सियत है, एक उसकी अपना एक ज़हन है। वो अपने उस ज़हन के मुताबिक भी कुछ काम करना चाह रहा होता है, ठीक है? तो जब वही बच्चा जो है ना, वो अपने उस इंसान को जिसको उसने अपना आइडियल समझ लिया होता है, उसके जैसी हरकतें करता है, सारा कुछ करता है, तो वो बाज़ टाइम, क्योंकि वो उसने तो सोचा होता है कि मैं ये कर लूँगा, मैं खुद को बड़ा मज़बूत ज़ाहिर कर लूँगा। उस दौरान वो कभी-कभी मतलब घर से निकल जाता है, किसी दूर की जगह पे सौदा लेने के लिए चला जाता है, या कुछ इस तरह की छोटी-छोटी बहुत अजीब-सी गलतियाँ वो कर लेता है। तो या कभी किसी ऐसी खौफनाक चीज़ के साथ वो छेड़छाड़ कर लेता, लाइक जैसे बिजली हो गई या कुछ ऐसे हो गए, जिसके नतीजे में उसको डाँट जो होती है ना, वो सुनने को मिलती है। जो कि उस बच्चे ने सोचा ही नहीं होता कि जी मुझे भी डाँट पड़ सकती है, क्योंकि वो तो खुद को बड़ा बहादुर और वो ऐसे ज़ाहिर कर रहा होता है कि हाँ, मैं तो बड़ा ज़िम्मेदार हूँ और ऐसे। और इस सब के जो है ना, नतीजे में वो बच्चों को जब डाँट मिलती है ना, तो वो उसको लगता है कि जी मेरे माँ-बाप तो सिर्फ़ मुझे डाँट ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गलती होती है ना, मैं एक चीज़ बोलूँगी, गलती जो होती है ना, वो हमारी माँ-बाप की ही होती है। मतलब हम जो लोग हैं, हम माँ-बाप जो हैं, हमारी ही होती है। क्योंकि हम कल भी शायद मैंने ये चीज़ शेयर की थी पिछले व्लॉग में कि एंड ऑफ द टाइम हम अपने बच्चे को जो चीज़ दिखाते हैं, वो होता है हमारा रोना-धोना, हमारी नाराज़गी, हमारा एग्रेशन। ये 3 चीज़ें हम अपने बच्चों को दिखाते हैं। उन सब चीज़ों के पीछे जो एक हमारे दिल में, हमारे दिमाग में जो वहम होते हैं, जो खौफ होते हैं, जो ये सारी चीज़ें होती हैं कि जी अल्लाह ना करे हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए, लाइक वो अगर बाहर जा रहा है, अल्लाह ना करे गुम ना हो जाए, किसी गलत सोबत में पड़ जाए, किसी बुरे आदमी के हाथ ना चढ़ जाए, या उसको कोई अल्लाह ना करे बच्चों को अल्लाह ताला ही अपनी ज़ुबान में रखे, कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ ऐसे माँ बाप के दिलो दिमाग में 100 तरह के वहम जो होते हैं ना, वो आते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों को हम एक तरफ करके एंड में अपने बच्चों को जो दिखा देते हैं, वो होता है हमारा गुस्सा। हमारे बच्चे जो देखते हैं, वो हमारा गुस्सा देखते हैं। उनको लगता है बस जी इनको गुस्सा ही आता है। ये सब चीज़ों के चलते हुए अगर हम अपने बच्चों को चलिए ठीक है, आपने डाँट भी लिया उनको। डाँटने के बाद आप उनको 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद लेके बैठें, सुकून से उनका सर अपनी गोद में रखें, उनको प्यार से समझाएँ, उनके बाल सहला के प्यार से, जैसे बिल्कुल छोटे मासूम बच्चे को प्यार करते हैं ना, अगर आपका बच्चा बड़ा भी हो गया है, ठीक है, फिर भी उसको ये चीज़ समझाएँ कि देखो तुम मेरे बच्चे हो, मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हें अगर कुछ हो जाएगा तो मैं ऐसे फ़ील करती हूँ जब तुम बाहर जाते हो, या मुझे ये मसला होता है, या मैं इस तरह से परेशान होता हूँ या होती हूँ, तो ये वजह है।
یہ جب ساری چیزیں آپ اپنے بچے کے ساتھ شیئر کریں گے، ٹھیک ہے، اپنے اور اپنے بچے کے درمیان کوئی شرم نہ رکھیں، کوئی جھجک نہ رکھیں، اس کو ہر وہ چیز سکھائیں جس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا بچہ ایک مضبوط شخصیت کا مالک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو باغی ہونے سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف آپ خود ہیں اور کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی انشاءاللہ آج کی تو خیر کافی لمبا ہو جائے گا یہ ٹاپک، باقی جو چیز ہے وہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے اس بارے میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔